हे गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। और नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लाइफ के वो सारे गोल अचीव हों जो आपने सोचा है। तो ठीक है, चलते अपने क्लास की ओर। आज का हमारा टॉपिक है GERD। GERD क्या होता है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। ठीक है, क्या है ये? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है। ठीक है, ये क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है, ठीक है, स्टमक से मतलब जो गैस्ट्रिक पार्ट है, वहां का जो फूड कंटेंट है उसका वापस आ जाना किधर? ईसोफेगस में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो इंस्फिंक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये होता है फेरिंजियल और एक होता है कार्डियक। ठीक है, ईसोफेगस में हमारे दो स्फिंक्टर होते हैं, एक फेरिंजियल एक कार्डियक। तो ये जो हमारा कार्डियक वाला पार्ट होता है, इसका इनकम्प्लीटली क्लोज होने के कारण जो स्टमक के गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो वापस इसोफेगस में आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? खुला रह गया। ठीक है, ये बंद नहीं हो पाया। ठीक है, हमने कोई फूड अंदर लिया, इसोफेगस से नीचे आया, अब वो देन इस यहाँ पे क्या एक इंस्फिंक्टर होता है, ठीक है, कि नीचे आया फिर ये बंद हो गया, फिर ये वापस ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर ये बंद ही नहीं होगा, ये खुला का खुला रह जाएगा, या फिर ये लूज रह गया, तो यहाँ के जो कंटेंट है वो वापस इसोफेगस में आ जाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए गैस्ट्रिक कंटेंट का इसोफेगस में रिटर्न आ जाना, आना। ठीक है, ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ कार्डियक इंस्फिंक्टर। ठीक है, कार्डियक इंस्फिंक्टर का क्लोज ना हो पाना या इनकम्प्लीट क्लोज होना, ये इसका रीजन होता है। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं इसके कॉजेस, कि इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही कि इसकी मसल्स का वीक होना या ढक्कन का लूज होना, है ना। तो लिख लेते हैं कॉज। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? लूज ऑफ मसल्स। ठीक है, किसकी? कार्डियक इंस्फिंक्टर की। ठीक है, ये इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है, स्टार लगा लेना ये। ठीक है, दूसरा क्या है कि HCl का इंक्रीज होना। किसका? HCl का इंक्रीज होना। अब ये इंक्रीज कब होता है? ये इंक्रीज तब होता है कि जब हम कोई फूड लेते हैं या कोई ड्रग लेते हैं जो कि एसिडिक नेचर की होती है, जैसे कॉफी है, कोला है, टी है ना, स्पाइसी फूड है, तो ये क्या करती है कि HCl को ज्यादा इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है कॉफी, कोला, टी, स्पाइसी फूड। ठीक है, स्पाइसी फूड हुआ, सॉरी स्पाइसी फूड है, और एसिडिक नेचर की ड्रग्स। इन सबसे ये इंक्रीज होता है। ठीक है, देन और क्या है? पाइलोरिक स्टेनोसिस, कि जैसी स्टमक है, ये इसका पाइलोरस वाला पार्ट होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर स्टेनोसिस हो गया या फिर ये पार्ट सकरा हो गया, तो आगे का जो फूड कंटेंट है वो नीचे नहीं जा पाएगा, तो ये रिटर्न ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हुआ पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, देन हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया क्या है कि जो स्टमक में जो फूड कंटेंट है उसका ऊपर आ जाना, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, लिख लो।
हो गया। इसके साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं। क्या है साइन और सिम्टम? तो उसको क्या होगा, हार्ट बर्न होगा। अब ये क्यों होगा कि उसका जो एसिड है स्टमक का वो बार बार ऊपर आ रहा है। अब जैसे वो ऊपर आएगा तो वहां पे उसको हार्ट बर्न हो सकता है, ठीक है। HCl एसिड ऊपर आने के कारण उसको हार्ट बर्न होगा, ठीक है। फिर क्या है, पेशेंट को वोमिटिंग होगी, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, है ना, और उसको रिगर्जिटेशन भी होगा, रिगर्जिटेशन, उसको डकार आएगी बार बार, है ना। और क्या होगा, पाइलोरिस सॉरी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी। अब ये क्यों होगी, क्योंकि उसको पाइलोरिस स्टेनोसिस था, ठीक है। तो ड्यू टू पाइलोरिस स्टेनोसिस, ठीक है। पेशेंट को इसोफेगस में अल्सर हो जाएंगे, इसोफेजियल अल्सर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जब एसिड बार बार आएगा ना तो वो वहां पे जला सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा, बैरेट इसोफेजाइटिस, ये तो पता होगा ना, इसोफेगस का इन्फ्लामेशन, ठीक है। और ये इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन सिम्टम, ठीक। ये सारे हैं ये